Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 27 of the Our Story, When Introvert Meet Extrovert. To continue, आर्यन और मीरा का रिश्ता अब एक नए दौर पे आया था। दोनों ने अपने दिल के रास्ते को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस रिश्ते को एक नाम देने में दोनों अब भी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। इस टेंशन के साथ आर्यन और मीरा ने जिंदगी में थोड़ी स्पेस और क्लैरिटी ढूंढने का फैसला किया। एक दिन आर्यन और मीरा ने सोचा कि वो वीकेंड पे एक छोटा ट्रिप करें। ये ट्रिप उनके लिए एक ब्रेक भी था और एक मौका भी, जिसमें वो अपने जज्बातों को खुद से समझ सकते थे। दोनों एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन गए, जहां हर तरफ ग्रीनरी थी और ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन और मीरा ने अपने होटल रूम को चेक इन करते ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। शाम को दोनों एक हिल साइड कैफे में बैठे और सनसेट को देख रहे थे। आर्यन ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे, कितना कुछ बदल गया है ना? मीरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर कुछ चीजें वैसे ही हैं। तुम अब भी वही आर्यन हो जो इमोशंस को छुपाने की कोशिश करता है। आर्यन ने छोटी सी स्माइल दी और कहा, शायद तुमने ही मुझे अपने दिल के इमोशंस को समझने का मौका दिया है, मीरा। ये पल उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि इस पल में दोनों अपने दिल की उनसेट बातें समझ रहे थे। मीरा ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया, पर उसने सोचा कि वो थोड़ा और वक्त लेगी इस बात को समझने में। अगले दिन सुबह वो दोनों हिल स्टेशन के एक सीनिक ट्रेल पर घूमने निकले। रास्ते में आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी लगता है कि तुम वो मिसिंग पीस हो जो मेरी जिंदगी में कुछ अधूरा था। मीरा ने उसके शब्दों को सुन के एक गहरा सा असर महसूस किया, लेकिन अपने जज्बात को दबाकर कहा, आर्यन, कभी कभी कुछ रिश्तों में हम बस कुछ और वक्त देना चाहते हैं। शायद वो वक्त ही हमें सही रास्ता दिखाए। आर्यन ने उसकी बात को समझते हुए उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताया, बिना कुछ प्रेशराइज किए। उनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग थी जो उनका रिश्ता और भी मजबूत बना रही थी। एक रात आर्यन और मीरा कैंप फायर के पास बैठे हुए थे और स्टार्स को देख रहे थे। उस वक्त आर्यन ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, मीरा, मैं अपने जज्बातों को और छुपा नहीं सकता। तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी जिंदगी का हर एक एहसास मिलता है, हर एक खुशी तुमसे जुड़ी हुई लगती है। मीरा ने इस बात को सुन के कहा, आर्यन, तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी में क्या हो? तुम वो सुकून हो जो मुझे हर मुश्किल में थामा हुआ है, लेकिन मैं अभी भी कुछ समझने और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आर्यन ने उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मीरा। तुम्हें अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक है। ये ट्रिप आर्यन और मीरा के लिए एक फ्रेश स्टार्ट था। इस ट्रिप के बाद उनके बीच जो इमोशंस थे वो अब और भी गहरे हो गए थे, लेकिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने रिश्तों को वक्त देंगे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहेंगे, बिना किसी फॉर्मल लेबल के। ये रिश्ता अब उनके लिए एक नए सफर की शुरुआत बन चुका था, एक ऐसे सफर की जिसमें ना कोई बाउंड्री थी और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन। शायद ये उनके बीच एक यूनिक लव स्टोरी थी, जिसमें ना तो सिर्फ प्यार था और ना ही सिर्फ दोस्ती, बल्कि एक ऐसी फीलिंग थी जो सिर्फ उन दोनों को ही समझ में आती थी। आर्यन और मीरा हिल स्टेशन ट्रिप के बाद अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन दोनों के दिल में अब भी वो सुकून और गहरा कनेक्शन था जो उन्होंने उस ट्रिप पर महसूस किया था। एक रात आर्यन अपने रूम में था और मीरा के साथ की यादों में खो गया। उसने अपने दिल से एक सवाल किया, क्या उसका और मीरा का रिश्ता सच में वो है जो वो सोचता है, या ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है? आर्यन ने डिसाइड किया कि वो अपने दिल के सारे जज्बात लिखेगा। उसने एक डायरी खोली और लिखना शुरू किया, मीरा, तुम्हारी याद में आज रात एक अजीब सा सुकून है। तुम्हारे बिना ये रात अधूरी लगती है। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से कंप्लीट होता है। शायद मैं कभी नहीं कह पाया, लेकिन तुम वो हो जो मुझे मेरे हर डाड और हर खुशी में साथ देती हो। एक तरफ आर्यन अपने जज्बात को लिख रहा था, तो दूसरी तरफ मीरा अपने रूम में आर्यन के बारे में सोच रही थी।
वो अपने दिल की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी थोड़ा सा डाउट था। कुछ दिनों के बाद आर्यन और मीरा एक पार्टी में मिले। मीरा को आर्यन में एक अलग सी चमक दिखी, जैसे वो अब अपने इमोशंस को पूरी तरह से समझ चुका हो। पार्टी में दोनों ने कुछ वक्त अलग अलग बिताया, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे से बात करने की इच्छा थी। फाइनली आर्यन ने मीरा के पास जाके कहा, मीरा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बीच ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ दोस्ती से कुछ ज्यादा हो सकता है? मीरा ने कुछ पल के लिए आर्यन की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, आर्यन, तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपने हर एहसास का मायने समझ में आता है, लेकिन मैं अभी भी कुछ वक्त चाहूंगी अपने दिल के इस फैसले को समझने में। इस कॉन्वर्सेशन के बाद आर्यन और मीरा ने यह समझा कि उनके बीच जो रिश्ता है वो सिंपल नहीं है, लेकिन अब दोनों ने उसे कुछ वक्त और देने का सोचा। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया, बिना किसी टैग के, बिना किसी प्रेशर के, एक ऐसे रिश्ता जो खुद में ही यूनिक था। आर्यन ने अपने डायरी में लिखा, मीरा, तुम्हारी यादों में वो गहरा सा सुकून है जो मुझे हर वक्त तुम्हारी ओर खींचता है। तुम मेरे हर पल में हो, हर ख्याल में हो। शायद ये प्यार है, या शायद वो है जो सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं। इस नए फेज में आर्यन और मीरा ने अपने दिल की बातों को समझने का और उस जर्नी को खुद को डिफाइन करने का वक्त दिया। शायद ये सफर उन दोनों को एक ऐसी मंजिल तक ले जाए जो उन्होंने कभी सोची भी ना हो।